कथा श्यामबाला के अघन मास लक्ष्मी व्रत की। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे अच्छे कर्म हमें पुनः वापस मिलते हैं, यह बात तो तय है। हम किसी भी ईश्वर की आराधना करें, उनके पूजा और आराधना का फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। यह कहानी द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण जी का एक छत्र राज्य हुआ करता था। सौराष्ट्र देश में भद्रश्रवा नाम का एक राजा राज्य करता था। वह काफ़ी पराक्रमी वीर, 4 वेद 6 शास्त्रों के ज्ञाता और 18 पुराणों का ज्ञान उसे प्राप्त था। उनकी एक अति सुंदर रानी सूरत चंद्रिका पत्नी थी। वह सुंदर, लावण्यमयी, सुलक्षणी और पतिव्रता नारी थी। राजा की 8 संतानें थी, जिनमें से 7 पुत्र और एक कन्या थी। कन्या अति सुंदर और गुणवान थी। उसका नाम श्यामबाला था। एक दिन महालक्ष्मी जी के मन में विचार बना कि क्यों नहीं राजा के राजगृह में जाकर निवास करें। फलस्वरूप लक्ष्मी जी ने वेश बदलकर वह एक बूढ़ी स्त्री के रूप में थी। हाथ में एक लाठी थी। ऐसा वेश बना वह महल की तरफ चल पड़ी और रानी सूरत चंद्रिका के महल के गेट के पास जाकर रुक गई। द्वार पर खड़ी रानी की एक सेविका ने पूछा, माता आप कौन हैं और किस प्रयोजन से यहाँ पधारी हैं? कोई दुख तकलीफ हो तो भी बतावें, मैं महारानी जी से कहकर आपके दुखों को दूर कराने की कोशिश करूंगी। लक्ष्मी जी मुस्कुराई। सेवा की बातें उन्हें अच्छी लगी। इस पर वह बोली, बेटी मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है एवं हम लोग द्वारकापुरी में रहते हैं। तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब था। घर में खाने पीने की परेशानी के कारण रोज रोज दोनों के बीच झगड़ा हो जाया करता था। इससे दोनों बहुत दुखी थे। पति मारपीट करता था। इससे स्त्री बहुत दुखी हुई और एक दिन वह घर छोड़कर वन में आ पहुंची और बिना खाए पिए ही वन में घूमती रही और अंत में थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। मैं उधर से गुजर रही थी। उसका दुख मुझसे सहा न गया। मैंने उसका दुख जाना और उसे श्री लक्ष्मी जी की कथा सुनाई, जिससे उसके दुख दूर हो जाने वाले थे। जिस प्रकार से मैंने कथा सुनाई थी और व्रत बताया था, उसी प्रकार से तुम्हारी महारानी ने व्रत कथा और पूजा अर्चना की, जिससे महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और इस प्रकार उनके दुख दूर हुए। घर सुख संपदा से भर गया, धन धान्य हो गया। बहुत समय तक सुख भोगने के उपरांत अंत में निधन हो गया। महालक्ष्मी व्रत करने के कारण दोनों को लक्ष्मी लोक में स्थान मिला था और उनके द्वारा की गई महालक्ष्मी पूजा के प्रताप से ही उन दोनों का राजघराने में जन्म हुआ। लेकिन इस समय रानी महालक्ष्मी व्रत और पूजा अर्चना करना भूल गई है। वही याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है माता, जो आप यहाँ आई हैं। मैं महारानी जी को याद दिलाऊंगी। कृपा कर आप मुझे व्रत की जानकारी दें कि यह व्रत कैसे करना है। सेविका की बातें सुनकर महालक्ष्मी जी ने उसे व्रत करने के विषय में बताया। सेविका ने सारी बातें जाकर रानी को कह सुनाई। रानी ने जब जाना कि एक बूढ़ी स्त्री जिनके जिस्म पर दरिद्रों जैसे कपड़े हैं, उसके विषय में ऐसा कुछ कहा है, तो रानी बहुत क्रोधित हुए। उसमें छाए अहंकार ने उसे अत्यधिक क्रोधित कर दिया। उसने तुरंत जाकर बूढ़ी स्त्री का घोर अपमान किया और तुरंत वहां से चले जाने को कहा। बूढ़ी स्त्री मन ही मन मुस्कुराती हुई वहां से चल दी। रानी यह नहीं जानती थी कि बूढ़ी स्त्री कोई और नहीं, महालक्ष्मी जी ही हैं। जानती होती तो ऐसा व्यवहार शायद कदापि नहीं करती। महालक्ष्मी वापस अपने निवास के लिए लौटने लगी। रानी की यहाँ ऐसी स्थिति में वह रह ही नहीं सकती थी। रास्ते में लक्ष्मी जी को श्यामबाला मिली। लक्ष्मी जी को वापस जाता देख उसने कारण पूछा तो बूढ़ी स्त्री के वेश में लक्ष्मी जी ने उसे बताया। श्यामबाला को बहुत बुरा लगा। उसने बूढ़ी से क्षमा मांगते हुए कहा, माता रानी अज्ञानी है, जो उन्होंने आपकी महत्वपूर्ण बातों में छुपे गूढ़ अर्थों को नहीं समझा। कृपा कर महालक्ष्मी के व्रत का विधि विधान और पूजा पाठ मुझे बताइए, मैं उसे पूरा करूंगी। लक्ष्मी जी श्यामबाला से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने श्यामबाला को महालक्ष्मी व्रत की जानकारी दी। श्यामबाला ने नियम एवं भक्तिपूर्वक व्रत किया तो महालक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई। फलस्वरूप सिद्धेश्वर नामक राजा के पुत्र के साथ श्यामबाला का विवाह संपन्न हुआ। उसे धन्य धान और वैभव की प्राप्ति हुई। वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। इधर राजा भद्रश्रवा और रानी सूरत चंद्रिका से लक्ष्मी जी नाराज हो गई थी, जिससे उनके राज्य का सूर्य अस्त हो गया था। राजपाट सब छीन गया था। दरिद्र होकर वह इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। जब दशा और खराब होने लगी तो एक दिन रानी सूरत चंद्रिका राजा से बोली, स्वामी, हमारी बेटी का पति भी तो राजा है, उनसे अपनी हालत के बारे में बताओ। जरूर उन्हें हम पर दया आएगी, वे हमारी मदद अवश्य करेंगे। रानी की बात मानकर भद्रश्रवा अपनी बेटी श्यामबाला के राज्य में आ गया और तालाब के किनारे बैठकर विश्राम करने लगा। थोड़ी देर पश्चात श्यामबाला की दासियां वहां जल भरने आई। भद्रश्रवा को देखकर उन्होंने उसके विषय में जाना पूछा और जब दासियों को यह बात पता लगा कि भद्रश्रवा श्यामबाला के पिता हैं, तो उन्होंने तुरंत यह समाचार रानी
श्यामबाला को जाकर कह सुनाया कि दीनहीन अवस्था में महारानी जी के पिताजी तालाब किनारे बैठे हैं। श्यामबाला तुरंत उन्हें लिवा कर लाई, उनका आदर सत्कार किया, पहनने के लिए नए वस्त्र दिए, मिठाइयाँ और अच्छे अच्छे पकवान भी खिलाए। भद्रश्रवा कई दिन वहाँ रहे और जब जाने की इजाज़त मांगी तो श्यामबाला ने उन्हें पीतल के एक घड़े में धन भर कर दिया। खुशी खुशी भद्रश्रवा अपने घर आए। रानी सूरज चंद्रिका को सारा वृत्तांत कहा और फिर घड़े में से धन निकालने लगे तो धन के स्थान पर घड़े में कोयले भरे देख दंग रह गए। श्यामबाला ने उनकी आंखों के सामने धन भरा दोनों हैरान परेशान अपने भाग्य को कोसने लगे, लेकिन तब भी उनके मस्तिष्क में यह बात नहीं आई कि महालक्ष्मी जी उनसे कुपित हो चुकी हैं। कुछ समय पश्चात सूरज चंद्रिका श्यामबाला के घर पहुंची। श्यामबाला महालक्ष्मी पुराण का व्रत कर रही थी। यह दिन था अघन मास बृहस्पतिवार। श्यामबाला ने सूरज चंद्रिका से ही व्रत करवाया। सूरज चंद्रिका महालक्ष्मी पुराण व्रत कथा को जानकर घर लौट आई। उसने अपनी भूल का एहसास कर लिया था। घर आकर उसने राजा भद्रश्रवा से सब कुछ कहा और फिर दोनों ने मिलकर पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से नतमस्तक होकर महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा पाठ अर्चना की और उन्हें लक्ष्मी जी की कृपा से सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। कुछ समय पश्चात श्यामबाला सूरज चंद्रिका के पास आए और अपने माता पिता की स्थिति सुदृढ़ देखकर उसे अति प्रसन्नता हुई। जो कोई भक्ति भाव से माता महालक्ष्मी की पुरानी इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा उसे महालक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी और कभी भी गरीब नहीं रहेगा।